नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और हमने आपको इससे पहले लगभग 3 क्लास प्रोवाइड कर दी और उस तीनों क्लासेस के MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो गई है। हमने चौथी क्लास दी थी पंचवर्षीय योजनाएं, तो वो क्लास भी हमने कल अपलोड कर दी है। आज हम उस चैप्टर के शुरू करने वाले MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज। आशा करता हूँ आप सभी ने वो क्लासेस देख ली होंगी। यदि आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर्स प्लानिंग। तो पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जैसा कि आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले हमने कृषि को टारगेट किया था और हमने जो कृषि का जो हमने टारगेट रखा था उससे हमने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और एक चीज़ आपको याद रखना भाई कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं मैं आपकी करवाऊंगा वो सभी आपको अपनी क्लासेस के साथ साथ वैसे भी आपको याद रखनी चाहिए। जैसे हमने जो टारगेट दिया था उस टाइम पे वो 2.1% का था, लेकिन जो हमने वास्तविक मिला था वो 3.6% का था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो एग्रीकल्चर पे और इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधाओं पर किया गया था। और जिसके अंतर्गत हमने 3 डैम भी बनवाए थे, भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर और हीराकुंड डैम। जो आपको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पे तो हमने सबसे ज़्यादा कृषि पे दिया था, जिसे एग्रीकल्चर प्लान भी कहा गया था, कृषि योजना। द्वितीय में हमने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, भारी उद्योग, ये इसका राइट आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने भारी उद्योग, इंडस्ट्रियल प्लान पर सबसे ज़्यादा काम किया था। जिस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना फेल्डमैन मॉडल और प्रोफेसर PC महालनोबिस के नाम पर आधारित थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका दूसरा ऑप्शन है महालनोबिस। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल प्लान औद्योगिक योजना है, जिसके अंदर हमने स्टील प्लांट भी लगाए थे। राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। हमने इससे पहले वाली क्लास में प्रॉपर ये भी बताया था कि कौन सा इस्पात जो संयंत्र है हमने कहाँ से लिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र योजना के अंतर्गत स्थापित नहीं हुआ है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको रिपीट करवाया, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो बोकारो नाम का हमने कोई भी स्टील प्लांट इसके अंतर्गत नहीं पड़ा है। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना किस कारण असफल रही थी? जैसा कि आपको पता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना हमने 1961 से 1966 तक चलाई थी, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई थी। उस समय जो मॉडल था वो चक्रवर्ती मॉडल था और इसके अंदर आत्मनिर्भर पर सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया था। ये सबसे ज़्यादा विफल भी रहा था क्योंकि उसका सबसे बड़े बड़े 3 कारण थे भाई। वो 3 कारण आपको पता होंगे कौन कौन से हैं। भारत चीन युद्ध 1962 में जो हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था, और सूखा पड़ गया था भारत में 1965-66 के आसपास। तो ये सभी ऑप्शन इसके करेक्ट माने जाएंगे, उपरोक्त सभी। और आपको ये याद रखना है कि इसको गाडगिल योजना का नाम दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आपको पता है, मैंने अभी रिपीट भी किया, इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया भी था। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता मीन्स इसका मतलब क्या है? सेल्फ रिलायंस मीन्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, हमने दोनों को लेकर इसके अंदर कार्य शुरू किया था। और ये अब तक की सबसे विफल पंचवर्षीय योजना रही है, जिसके कारण आपने अभी पढ़े हैं सूखा, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद भारत में प्लेन हॉलीडे की अवधि क्या थी? जैसा कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन और सूखा पड़ने के कारण
जो हमारे पास क्या है, एक तो पहली बात तो भाई हमारे पास जो फॉरेक्स जो अमाउंट थी, जो करेंसी थी, वो कंप्लीट ख़त्म हो चुकी थी। हमारे पास निवेश करने के लिए भी पैसा नहीं बचा हुआ था। जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उस समय में। तो भारत में एक प्लान हॉलीडे दिया था हमने, जो लगभग 3 साल तक चला था। तो वो 1966 से 1969 तक चला था, आपको ये याद होना चाहिए। प्लान हॉलीडे का प्रमुख कारण क्या था? प्लान हॉलीडे का प्रमुख कारण सबसे ज़्यादा आपको पता है कि देश में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा था, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि युद्ध भी माना गया है, जो आपको पता है भारत चीन और भारत पाकिस्तान का युद्ध। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई थी? तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर लागू हुई थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जो हमने फोकस किया था सबसे ज़्यादा, वो प्रगतिशील आत्मनिर्भरता और कीमत स्थिरता के विकास के साथ इसका किया था। जो हमने इसका टारगेट है वो 5.6% माना था, लेकिन जो हमें वास्तविक मिला था वो 3.3% मात्र मिला था। ये मॉडल अशोक मेनन मॉडल के नाम पर आधारित थी। इसके उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल जी थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी पंचवर्षीय के दौरान जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। चतुर्थ वर्षीय परियोजना जो किस मॉडल पर आधारित थी, मैंने अभी आपको रिपीट भी किया है। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो अशोक मेहता जी या अशोक मेनन मॉडल पर आधारित थी। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो भी इसी के दौरान हुआ था। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रॉपर तरीके से इसको समझाया भी था। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा। जो गरीबी हटाओ का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? जो गरीबी हटाओ का नारा है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, जिसके समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। और इसका जो मॉडल था वो DP धार मॉडल था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा निर्धनता और मुद्रास्फीति पर फोकस किया गया था। 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना कि 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था, जिसका कारण मोरारजी देसाई जी की सरकार उस टाइम पे आई थी। तो उस समय रोलिंग पार्टी की वजह से अनवर्त योजना 1978 से 1980 तक चली थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? आपको पता है कि इसका जो कार्यकाल था वो 1974 से 79 तक था, लेकिन 78 में ही इसकी समाप्ति कर दी गई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना 1978 में समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद रोलिंग प्लान किस सरकार के समय था? तो जो रोलिंग प्लान है वो मोरारजी देसाई जी की सरकार आ रही थी उस समय पर। उसकी वजह से, रोलिंग पार्टी की वजह से इसका कार्यकाल 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। और जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 6ठ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, जिसके समय पर भी इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी जी आए, जिस मॉडल का नाम था ग्रोथ मॉडल। और इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास का हमने फोकस किया था। जो हमने टारगेट दिया था वह 5.2% का था, लेकिन जो हमें एक्चुअल वास्तविक मिला था वो 5.7% का था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। उसके बाद अगला है 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। आपको पता होना चाहिए कि आधुनिकीकरण के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, और जो तकनीकी विकास है वो भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान सेबी की शुरुआत हुई थी। सेबी आपको पता है कि ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज या कैपिटल के अंदर काम करता है, और इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया भी था, यह आपको याद रखना है। इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मॉडल था वो वस्तु व मजदूरी था। उस समय प्रणब मुखर्जी ने इसका नारा दिया था, और जिस इसके अंदर फोकस किया गया था वो फूड प्रोडक्टिविटी और रीजनल इनइक्वालिटी के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा काम था। और कंज्यूमर राइट जो 1986 में आई थी वो भी इसी के अंतर्गत मानी जाती है, और इसी के अंदर जवाहर रोजगार योजना का जिक्र भी हुआ था। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई? भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, जो आप देख सकते हैं। हमने आपको एक पंचवर्षीय योजना इससे पहले वाली क्लास में करवाई भी है।
उसके बाद शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में आए हुए थे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित थी? आपको पता होना चाहिए, कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत वो आधारित थी। किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यदि आपने पीछे वाली क्लास प्रॉपर तरीके से देखी होगी तो उस क्लास में इतनी डिटेल से आपको चीज़ें बताई गई हैं जो आप अभी प्रश्न देखते ही उसका उत्तर बता सकते हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योग का विकास था, इसलिए इसका नाम इंडस्ट्रियल भी रखा गया था। महलनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? सूखा जो 1965 से 66 के बीच, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। सो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसी के बाद आपको पता है कि प्लेन हॉलीडे किस अवधि में शुरू हुआ था? 1966 से 1969 के बीच तक प्लेन हॉलीडे चला था। भारत में प्लेन हॉलीडे लागू करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि देश में जो है आर्थिक मंदी थी, आर्थिक संकट था और युद्ध चल रहे थे उस समय पर, तो उसकी वजह से भारत में प्लेन हॉलीडे यह लागू किया था। युद्ध के कारण जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? इसके अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह आपको याद रखना है। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, ये भी आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान किस सरकार के समय लागू हुआ था? मोरारजी देसाई की सरकार में लागू हुआ था। उसके बाद नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये आपको पता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस संस्था की स्थापना हुई थी? जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान सेबी की स्थापना हुई थी, जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का काम करती है और जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि से संबंधित है? जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है आपको पता होना चाहिए कि जो 1992 से 97 का कार्यकाल था वो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान था, जिसका मॉडल का नाम जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। उसके अंदर जो मानव संसाधन है उसके ऊपर फोकस किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। और इसके अंदर हमने जो प्राइवेट कंपनियां, निजी क्षेत्र है, उसको प्रोत्साहन के लिए भी हमने इसका कार्यकाल प्रॉपर तरीके से सत्यापित किया था। उसके बाद जो समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, ये आपको याद रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो मनरेगा या नरेगा है वो 2005 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। और जो RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो समाननीय विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने सबसे ज़्यादा विकास किया था। भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं थी, जिसका कार्यकाल 2012 से 17 तक था, लेकिन 17 का हमें कोई भी डाटा अभी तक नहीं मिला है। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए। जो हमने टारगेट दिया था वो 8% का था, लेकिन जो हमें एक्चुअल है वो डाटा अभी तक नहीं मिला है। 2014-13 के अंतर्गत इसी के अंदर फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि हमने बताया था हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, ये आपकी टेस्ट सीरीज है। और हमने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि जो जो क्लास कंप्लीट होती चली जाएगी उन सभी को मिला के हम एक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो। भारत की मूल समस्या क्या है, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कब लागू हुई, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, महालनोबिस मॉडल किस योजना से जुड़ा है, योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग का अध्यक्ष, NDC का पूरा नाम, NDC की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का पूर्ण नाम, नीति आयोग का अध्यक्ष, रोलिंग प्लान किस सरकार के समय आया, जो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, आपको पता है।
गरीबी हटाओ नारा किस योजना से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना समाप्त कर किससे लागू किया गया? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? योजना आयोग को किसने समाप्त किया? और कौन आर्थिक नियोजन का अंग नहीं है? ये सभी आपको याद रखने हैं। और आपको पता है कि लास्ट में हम इसके आंसर भी, करेक्ट आंसर भी देते हैं। ये सभी आपको चेक करने हैं आपके कितने ठीक है कितने गलत हैं। और हर बारी की तरह हमने एक टारगेट दे रखा है कि 95% प्लस आपके ठीक होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।